आज हमारी नेक्स्ट ईयर की लास्ट क्लास है और हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है, कोड रिपीटिशन के बारे में, जो मैप फंक्शन हमने सीखना था। तो मैं सबसे पहले तो वो बताऊं, स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। तो मेरी स्क्रीन, यस मेरी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, ये मैं आई होप इतना सा नज़र आ रहा होगा आपको, जैसा भी है ये मैंने इसलिए खोला है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। फर्ज करें कि ये एक लाइन है, ऑब्वियसली लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ स्विचेस हैं, समझिए एक तार है, ठीक है। अंदाजा रखिए कि एक तार है, तो समझिए यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। सेम यही स्विच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैं आपको एक बताना है सिर्फ ये, ठीक है। फर्ज करें कि ये दो तारे हैं, दोनों के स्विचेस लगे हुए हैं दोनों पर, ठीक है। पहला पहले के साथ स्विच कनेक्ट होगा, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, इस तरह सोन लास्ट तक चलेगा, ठीक है। इफ समवन सेज मैंने आपको मतलब समझाना मैप का। जब हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। मैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इस तरह करते हैं, आपके पास लेफ्ट वायर है, राइट वायर है, अगर आपको बोले कोई, या आपको कहा जाए कि इनको मैप कर दो, इन सबको इनके साथ मैप कर दो, तो उसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड, थर्ड को थर्ड, इस तरह ऑल टू ऑल नीचे आता रहे, ठीक है। सेम अगर आप इसको एक अरे कॉन्सेप्ट, इसको आप एक अरे एज्यूम करें कि समझिए कि ये एक अरे है, ठीक है। ये अरे है, उसका ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसी तरह समझे कि ये एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है। आप क्या करें, कंपोनेंट 20-25 बना दिए आपने, तो हम अगर बोलें कि इस एरे को इस कंपोनेंट के साथ मैप कर दो, तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट की वैल्यू उठाएंगे, हम करेंगे इस एरे का पहला इंडेक्स उठाकर इस कंपोनेंट में डाल देंगे, फिर दूसरा कंपोनेंट दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथा में, इस तरह ऑल टू ऑल नीचे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। सेम फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पर एक एरे है, ठीक है। एरे को बड़ा कर लूँ थोड़ा सा मैं, एरे है मेरे पास, ठीक है। एरे में क्या लिखा हुआ है, एरे में लिखे हुए नेम्स, ठीक है। फर्ज किया मैं अपने बच्चों का, सॉरी नॉट बच्चों का, सॉरी, अपने स्टूडेंट्स का नेम लिखता हूँ। फर्ज की ये अहमद का, याद ही बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सबका नेम लिख देता हूँ मैं, कॉमा स्टार्ट करके। ये अहमद का नेम होगा, ये अंजर का नेम हो गया, ये साद का नेम होगा, ये सबा का नेम होगा, ये कुलसूम का नेम हो गया, आयमा हो गई, और मुजम्मिल, राशिद, इस तरह करके स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। काफी दूर चले गए हो, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पर, उसके बाद अगर मेरे पास एक H1 कंपोनेंट हो यहाँ पर बना हुआ H1, ठीक है। H1, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल हो नेम, ठीक है, और यहाँ पर ही बंद हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं बोलूंगा कि इस एरे को यहाँ पर मैप कर दो, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जितने एरेज के इंडेक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट राशि, दिस इज राशि, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट मेरे पास अगर 8 इंडेक्स है तो मेरे पास 8 दफ़ा ये लिखा आना चाहिए, ठीक है। 8 दफ़ा ये मेरे पास लिखा होगा, और उसको मैं पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इसी तरह पेस्ट करता रहूंगा, इसी तरह मैप करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोड रिपीट होता था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक एक किस्म का एक लूप बनाया। उस लूप को मतलब वो एरे मेथड नाम दे दिया, एरे मेथड, उसका नाम रखा मैप, ठीक। उससे क्या होता था कि हम लिखा एक ही दफा आता था, लूप चलता था, पहला पेस्ट करके चला जाता, फिर फिर पेस्ट करके चला जाता, फिर तीसरा पेस्ट, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह ऑल टोल पेस्ट करके चले जाते थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब मैं बताऊंगा आपको सेम वही पुराना, निकालता हूँ मैं कोड अपना। कौन सा कोड था? ये वाला था। इस तरह कंपोनेंट्स बनाते हैं यूजुअली, मैं उसी तरह कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है। एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ वैसे ही, नेम स्लैश, ठीक है। मैंने यहाँ पर वही लिखता हूँ, फंक्शन बनाया, फंक्शन एक्सपोर्ट किया मैंने, और मैंने इस फंक्शन को पैरामीटर दिया। क्या पैरामीटर दिया? मैंने दे दिया नेम, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल के नेम लिखना होता है, ठीक है, आपको बता दूं पहले ही। मैं इसको थोड़ा क्लास नेम देता हूँ, स्टाइलिंग कर लेता हूँ इस कंपोनेंट की। क्या स्टाइलिंग करूँ इसकी मैं? हाँ, स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग कॉपी करते हैं कहीं से कोई अच्छी सी। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, CSS और टेलमेंट CSS, ठीक है, इसकी कॉपी करेंगे। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको बनी बनाई स्टाइलिंग देती है, पहले ऑलरेडी बनी जो स्टाइलिंग होती है वो देती है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका कोड कॉपी करते हैं, तो बाद में देखेंगे इसको। इस तरह एक वेबसाइट है, लेट्स CSS स्कैन करके, ठीक है। ये आपको शेडोज सब प्रोवाइड करती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के शेडो देती है। दे रही, शेडोज लिख देता हूँ मैं। हाँ, शेडोज आए हैं हमारे पास काफ़ी सारे। हम इनमें से कोई भी शेडो उठा सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग सेम टू सेम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक वेबसाइट है UI वर्स, ठीक है। यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी हमें बनी बनाई फ्री में स्टाइलिंग मिल जाती है काफ़ी सारी। हम यहाँ से फिल्टर लगा लेंगे पहले कि मेरे पास स्टाइलिंग आए तो कौन सी आए, टेलविंड की सिर्फ, ठीक है। फिल्टर कैसे लगाएंगे हम? यहाँ पर ब्राउज ऑल एलिमेंट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर उसने कहा ऑल, ऐसे नोट ऑल, जबकि सिर्फ टेलविंड वाले मेरे पास होंगे। यहाँ पर कार्ड्स, वो बता रहा है कौन कौन से बटन्स हैं, इनपुट्स है, फॉर्म्स है, पैटर्न्स है। हम यहाँ से कार्ड्स उठा लेते हैं, ठीक है। कार्ड कौन से सबसे अच्छे लग रहा है, जो अच्छा लगता है उसका कार्ड कॉपी कर ले, उसका हम स्टाइल कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये बने बनाए ऑल टू ऑल सारे फ्री में। मैं देखूंगा जो मुझे पसंद आया मैं वो रख लूंगा। इंस्टाग्राम, ओ दिस इज गुड, ये ले ले। इंस्टॉल, ये उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए हम, इसके ऊपर गेट कोड पर क्लिक किया, और हमारे पास ये सारा का सारा कोड आ गया। ये तो इसका है, मैं तो इसका ले रहा था, टेलविंड का, ठीक है। हाँ, ये कैसे? ये करते हैं कॉपी यहाँ से, और सेम टू सेम कॉपी करके
यहाँ पर करके पेस्ट। ठीक है, क्लास की जगह क्लास नेम लिख लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर कार्ड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नेम। ओके, अब इसे इंपोर्ट करते हैं किसी जगह पर, किसी एक पेज में। जैसे मैं मेन पेज में जाकर इंपोर्ट कर लेता हूँ इसे। यहाँ पर इतने सारे हमारे पास कम ये थे, डिव्स थे, इसको मैं खत्म करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या था, नेम था उसका, हाँ। नेम से इंपोर्ट किया इसे मैंने यहाँ से, इंपोर्ट हो गया, और बंद करने से। और यहाँ पर मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस की, उसका नेम प्रॉपर्टीज की कंपलसरी है, तो मैं क्या नेम लिखूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला। ओके, इसे रन करते हैं इसको। मैंने रन किया, और अच्छा, अब इसी तरह बहुत सारी और वेबसाइट्स भी हैं जिनका आप जहाँ से स्टाइलिंग ले सकते हैं। ठीक है, बनी बनाई स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप खुद ही लिखें सारी स्टाइलिंग। इसी तरह वहाँ पर आते हैं, उसने कहा कौन सा यूआरएल, ये वाला 3001, हाँ, क्योंकि 3000 पर मेरा पहले से एक ऐप चल रहा है। होस्ट 2001। अच्छा, थोड़ा सा लोड हो जाए ये, मेरे ख्याल इतना लोडिंग होने का टाइम तो नहीं होता जितना ये ले रहा है, तो हो गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, वही पेज था, यहाँ पर आप देखा लिखा रहा है अब्दुल्ला, वही स्टाइलिंग ऑल टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर थी क्या लिंक, हाँ स्टाइलिंग सेम, ठीक है। ये सिर्फ ये देखें, इसलिए लग रही है आपको। मैं इसका बैकग्राउंड कलर पीछे से खत्म वो करता हूँ ज़्यादा, बीजी नोट से करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। हाँ देखा, अब थोड़ी स्टाइलिंग साफ नजर आ रही है, क्योंकि व्हाइट कलर था ना, तो बैकग्राउंड भी व्हाइट थी। अच्छा, यहाँ तक ठीक है काम। अब मैं आपको समझाना क्या था, मैप फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कहा था। अच्छा, एक चीज जेन में रखिएगा, हम यहाँ पर ना एग्जैक्ट कोड भी लिखेंगे, वो वाला जो प्योर होती है ना, प्योर टाइप स्क्रिप्ट या प्योर जावास्क्रिप्ट कोड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। वो मैंने एक बनाया कॉन्स्ट करके, एक नेम्स, नेम्स एक मैंने बनाई, क्या अरे बनाई, अरे के अंदर मैंने नेम लिख दिए। ठीक है, अब्दुल्ला जहूर, मैं अच्छा वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर काफी सारे लिखे हुए हैं। स्केली ड्रॉपर, ये देखो। ठीक है, कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ, हमारा ये अरे भी बन गई है। अब हमने क्या करना है, मैप का फंक्शन यूज करना है। वो कैसे करते हैं, अच्छा एक और चीज, उसको मैं ऐसा खत्म वो कर देता हूँ कमेंट। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पर इससे ऊपर रिटर्न से ऊपर हम प्योर सी एस एस, प्योर सॉरी प्योर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ, एनीथिंग एल्स। ठीक है, जो भी हम मैं काम करता हूँ, जब रिटर्न यूज हो गया, यहाँ पर रिटर्न के बाद मैं सी एस एस एचटीएमएल सी एस एस यूज करूंगा। बट अगर मुझे कोई यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ये वाली दो ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा कोड। मैंने क्या किया, नेम्स डॉट मैप, मैप का फंक्शन लगा ऐसे। अब मैप का फंक्शन कैसे लगते हैं, यूं मैंने कर दिया एक दफा,
मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। फंक्शन क्या करे इसके अंदर, ठीक है, मैंने एंटर करके अंदर आ गया, ठीक है। अब सिंपल एक फंक्शन बनाया मैंने, उसका फंक्शन का नाम नहीं है कोई भी, ठीक है। अब ये याद रखने वाली चीज़ है कोई एक, मैं ना शुरू से करता हूँ, इसे मैंने वही वाला कर दिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा एम्प्टी फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन का नाम, सॉरी एनोनिमस फंक्शन, उस फंक्शन का नाम नहीं रखा मैंने, ठीक है। नाम नहीं रखा क्योंकि वो एरे एरो फंक्शन है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, यानी कि एक फंक्शन बन गया समझिए ये, ठीक है। मैं बेशक ये वाली ना लगाऊं, अगर मुझे मेरा एक लाइन का कोड है तो फिर मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। फंक्शन बन गया, इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास करूंगा मैं, एन पास कर दूं, डी पास कर दूं, नेम पास कर दूं, कुछ भी पास कर दूं, मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, ठीक है। नेम पास किया मैंने उस आर्गुमेंट उस फंक्शन के अंदर, तो मैं क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना वो कॉल कर लिया, नेम, नेम था उसका, नहीं नेम था ना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कहाँ पर इशू आ रहा है कोड का। एक मिनट। हाँ, सेम कोड है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ, मे भी कुछ इशू आएगा, अच्छा यहाँ मैंने की नहीं थी ऐड की हुई, ऐसा कोई बात नहीं उसकी, की कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, नेम्स, अच्छा ये फंक्शन बनाया, इसका फंक्शन का नाम नहीं था कोई भी यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन बनाया एनोनिमस, उसका कोई नाम नहीं था, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया नेम, ठीक है। बाद में मैंने एक जो अपना ये था, क्या बोलते के कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट को कॉल किया, उसका मैंने नाम दिया, और की होती है कि मतलब यूनिकनेस बनाने के लिए, इसको आप नाम भी लिखेंगे फिर वक्त कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बट टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो इसलिए वो टाइप का इशू क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखे करें, बोलेगा मिसिंग की प्रॉप फ्रॉम थिंग, तो आप की ऐड कर दें, की से मुराद है कि थोड़ी यूनिक रहेगा, बट नेम यूनिक थोड़ी, तो नेम रिपीट भी तो हो सकता है, तो की के तौर पर मैंने सिर्फ यही लगा दिया फिलहाल, नहीं तो आप एक और यहाँ पर बना सकते हैं, इंडेक्स लिखते हैं बेशक यहाँ पर, तो की आप यहाँ पर इंडेक्स कर दें, ठीक है। इंडेक्स का मतलब है नंबर, इनके जो वो रिपीट होता रहता है ना, आइट्रेशन, की के तौर पे ये पास कर दी, और नेम के अंदर मैंने नेम लिख दिया, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी था, मैंने इंडेक्स रहने देता, नेम के अंदर पास कर दे कि जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर पहले मैप किया मैंने नेम्स को, वो नेम से पहला वेरिएबल उठाएगा, इसके अंदर पेस्ट करेगा, दूसरा उठाएगा इसके अंदर, तीसरा उठाएगा इसके अंदर, चौथा उठाएगा, इस तरह बारी बारी जितने भी उठाएगा सब यहाँ पर पेस्ट कर देगा, और रिटर्न के अंदर सारे फंक्शन, ये फंक्शन उतनी दफा चलेगा जितनी जितने यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, जितने यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ जाकर कैसा चल रहा है मेरा आउटपुट, देखिए मेरे पास उतने ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं, अब्दुल्ला जहूर अहमद। थोड़ा सा इसका मैं आपको बताता हूँ, जितने ऐड, अगर मैं यहाँ पर रन टाइम पर भी कोई ऐड करता हूँ ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ काशिफ कुछ भी, ठीक है, सेव किया मैंने, काशिफ भी ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ऐड एक और ऐड कर देता हूँ खाली, तो ऑब्वियसली एक खाली बन जाएगा, ठीक है। ये तो मैप फंक्शन है, यानी कि अब मेरा कोड रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अ, इस वाले पेज पर लेके चलता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले गालमन, इस पेज में हमने, हाँ ये पेज पे ये किया था ना, ठीक है। अब हम डाटा गेट करेंगे कहाँ से, डाटा गेट करेंगे हम वहाँ से डाटाबेस से गेट करेंगे, जैसे कि, बट मेरे पास यहाँ पर होंगे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इनके हेडिंग कार्ड मैंने दे दी, ठीक है।
कॉमा लगाकर कंटेंट, ये जो लास्ट क्लास का कार्ड था, लास्ट क्लास का जो था वो, ठीक है, कॉमा करके इमेज, ठीक है ये, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसको 3-4 दफा कॉपी पेस्ट कर लेता, मतलब जितनी बड़ी मेरी अरे बन जाएगी, मैंने काफी दफा कॉपी पेस्ट कर लिए, खैर मैं इनका डाटा डिफरेंट करना चाहिए बल्कि, और उसे फिलहाल मैं रहने देता हूँ, डाटा डिफरेंट नहीं करता, सिर्फ आपको बताने के लिए। इसको मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली मेरे पास अंदर क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है, मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है हेडिंग, कंटेंट और इमेज, इनके, मैंने यहाँ पर दोबारा से वही किया, ये मैं आपको दोबारा समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किया डाटा डॉट मैप, मैप लगाया मैंने फंक्शन, ठीक है, और मैप के अंदर आकर मैंने एक और खाली फंक्शन बनाया, ठीक है। मैंने उसके अंदर आई लिख दिया, जे लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर डाटा ही लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है, बल्कि डाटा नहीं लिखूंगा, डाटा पहले से नेम हो चुका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई। तो यहाँ पर बनाया, यहाँ पर ये किया, और नीचे आकर मैंने उसको कॉल कर दिया। फिर हम रिटर्न के अंदर भी कॉल कर सकते हैं वैसे तो, अगर रिटर्न में कॉल नहीं करना तो मैं इसे ऐसे ही कॉल करूंगा इसके अंदर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कार्ड, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब आइटम, आई जो है ना, आई बेसिकली क्या चीज़ है, आई पहला इंडेक्स है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि ये मैप हो रहा है ना सारा का सारा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे कार्ड के अंदर क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट, हेडिंग चाहिए, सबसे हेडिंग ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग कैसे चलेगी, हेडिंग होगी आई, आई देनी है ना हेडिंग, इनके इस यहाँ से डाटा निकाला है मैंने, आई डॉट हेडिंग। चूंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए मेरे पास डॉट के बाद चीजें आ रही हैं, अगर ये अरे होती, वैसे खाली अरे होती, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स की अरे ना होती, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट अरे के अंदर से डाटा निकालने का यही तरीका है ना, हम क्या करते हैं वहां से कि अरे का नाम, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट समथिंग, डॉट उस चीज का नाम, ठीक है। आगे मुझे कंटेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई डॉट कंटेंट, ठीक है। इसी से मुझे आगे इमेज चाहिए, नॉट दिस, इमेज चाहिए तो क्या आएगा, आई डॉट इमेज, ठीक है। यानी कि मेरे पास डाटा कंप्लीट हो चुका। अब ये रेड इसलिए है कि मैंने की नहीं दी इसे, की देता हूँ इसे मैं, की क्या होएगी, आई डॉट इमेज कर लेता हूँ, ठीक है, फर्ज कर दो। यानी कि अब मेरे पास ये भी एक्यूरेट हो चुका है, यानी कि मैं 7-8 दफा कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा इसे, ऑब्वियसली जितनी दफा है उतनी दफा करूंगा। ये कॉन्टैक्ट पेज है तो मैं यहाँ पर आऊंगा स्लैश कॉन्टैक्ट, देखिए ये हमारा पुराना है ना सारा, तो इमेज भी मैंने एक ही ऐड की हुई है। अगर मैं यहाँ पर डाटा चेंज करता रहता हूँ, कार्ड 1 की जगह कार्ड 2 लिख देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो ये देखिए कार्ड 2 हो गया दूसरे नंबर वाला, ये तीसरे नंबर वाला कार्ड 3 हो गया, चौथे वाला कार्ड 4 हो 5। इसे हम नेक्स्ट जा सकते हैं जितना चाहे डाटा हमारा, डाटा में से डाटा इस फॉर्म में आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो हम उसे मैप करते हैं फिर, ठीक है, तो हमारा कोड भी रिपीट नहीं होता। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसे आपको मतलब थोड़ा सा कंज्यूम करके समझना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इफ बनाता हूँ यहाँ पर, मैं फ्लेक्स कर लेता हूँ, गैप कर लेता हूँ 4, ठीक है, और फ्लेक्स नोट 4 इस तरह नहीं, 4 फ्लेक्स रैप कर लेता हूँ मैं, ठीक है, आइटम सेंटर कर लेता हूँ और जस्टिफाई सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। यस दैट्स गुड। तो यानी कि मैंने, देखें कोड रिपीट हुआ, नहीं हुआ, तो कोड रिपीटेशन वाला फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने एंड में बचा के रखा हुआ था, मैं कहा चलो इसको समझाऊंगा समझाऊंगा, मैंने आज ये बताया आपको। तो मैप का फंक्शन क्लियर। अब हमने बनाना है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, मतलब छोटा सा कह लो कि प्रोग्राम, वो होगा काउंटर, यानी कि हमने काउंटर बनाना है, गोल काउंट करने हैं, दो टीम्स के गोल काउंट करने हैं, ठीक है। बल्कि हम वैसे तो फिर काउंटर बना लेते सिंपल, वो दो टीम्स के गोल बनाने वाला काम बाद में करेंगे, वो आप खुद कीजिएगा। खैर सिंपल। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की समझ आइए सबसे, आप पहले ये बताएं मुझे, इस कॉन्सेप्ट में किसी के इश्यूज हैं वो बताएं। जी ये बेहतरीन फंक्शन है। ये जो ड्राई कॉन्सेप्ट था हमारा, फिर रिमेंबर, ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ। कोड एक दफा रिपीट हो गया तो फिर कोड की खूबी खत्म हो जाती है।
ऑब्वियसली एमआर प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, किस किस को ये ठीक से समझ आ गया, मतलब एटलीस्ट समझ आ गया, हैंड रेज करें। कासिम, मुजम्मिल, आयमा, अहमद, बस चार। बाकी हो उम्मे कुलसूम, राशिद, नूरुल्लाह। 50% ओके। ठीक है। इनके काफी इंटरेस्टिंग है, ये मजेदार है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। सेम इसी तरह का एक फंक्शन, उसका नाम है फिल्टर। ठीक है। वो आप लोगों को खुद एक्सप्लोर करना है। वो फिल्टर इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पे हम सिर्फ उसमें एक कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, जो कंडीशन से मैच करता है वो रेंडर हो जाता है, जो नहीं होता वो नहीं रेंडर होता। मिसाल के तौर पे मैंने नेम है ना सबका, आप ऊपर सर्च बार में नेम से सर्च कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, आप सर्च करेंगे नेम, तो अगर हम कंडीशन लगा देंगे जिसका नेम इनपुट के नेम के इक्वल है, ठीक है, वो रेंडर हो, अदरवाइज ना रेंडर हो। ठीक है, वो अभी नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, अब हम बनाएंगे काउंटर। हैंड डाउन कर लीजिए, ओके। ठीक है। आज अभी थोड़ा सा स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, उसके बाद मैंने कहा था थोड़ी लंबी क्लास होगी, तो ज़रा खाना वाना खा के आइएगा सब। बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं दोबारा से एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम बनाते हैं एक प्यारा सा काउंटर ऐप। ओके। मैंने मैं यहाँ पर ही बनाता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है मेरी क्या? हाँ, ओके। मैं ये बंद करता हूँ यहाँ से। ठीक है। एक यहाँ पर बनाता हूँ, बल्कि अब अबाउट पेज के अंदर बनाते हैं कुछ। अबाउट पेज के अंदर मैंने कार्ड पेस्ट किए हुए थे काफ़ी सारे। मैं बोलूँ पता नहीं कहाँ किया है ये काम। क्योंकि एक नया पेज बनाते हैं। इस पेज का नाम रखते हैं काउंटर स्लैश पेज डॉट टी एस एक्स। ओके। ऐसे ही एक एक्सटेंशन है, आर एफ सी ई लिखें तो आपको पूरा ये स्निपेट दे देता है। आप एक्सटेंशन कर लीजिएगा। एक्सटेंशन का नाम है, एक मिनट, एक्सटेंशन का नाम क्या था? रिएक्ट स्निपेट करके कुछ था। ये PS7 रिएक्ट स्निपेट, ये वाला। ठीक है। यहाँ से करके ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप खुद ही बना देगा। तो यहाँ पर मैं बड़ा सा लिख देता हूँ काउंटर। ओके। H1 दी काउंटर, और नीचे आ गया मैं। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं दो बटन लगाऊंगा। एक बटन पर मैं लिख दूंगा, तो एक बटन लगाया, इस पर मैंने लिखा, इस पर लिख देता हूँ माइनस। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर मैं टिक बनाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर लिख देते हैं, टिक नहीं, हाँ, उसके अंदर स्कोर लिख देते हैं। मैं जीरो फीडबैक स्कोर कर दिया। ठीक है। बाद में एक बटन लगाया मैंने, उस बटन का मैंने लिख दिया प्लस। ठीक है, ताकि प्लस प्लस होता रहे। क्लास नेम्स बनाते हैं। हेडिंग, हाइट 10, विड्थ 10। ठीक है। और राउंडेड लार्ज, शेडो दे देते हैं, लार्ज दे देते हैं, बल्कि लार्ज ज़्यादा नहीं, मीडियम कर लेते हैं। और बॉर्डर नहीं देते। और इसके अलावा PG ग्रीन कर लेते हैं इसे। ठीक है, बल्कि इम्प्लीमेंट डिक्रीमेंट है, रेड करते हैं। 500। 2 मिनट वेट करो, बाय, मैं पढ़ा दूँ। 500 कर लेते हैं, इट्स ओके। ठीक है, और सेम स्टाइलिंग इसको दे देते हैं। बस इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है। ओके। हाँ, अब देखते हैं कैसा लग रहा है ये भला। अब पर आता हूँ मैं।
काउंटर, काउंटर लिखा, ये देखें इस तरह आ रहा। फिर लोग तो काफ़ी अजीब सा, इसको थोड़ा सा इसके से क्लास नेम वेट कर देते हैं इसकी 32 कर देते हैं, ठीक है। हाँ इट्स गुड। और हाइट कर देते हैं इसकी 20, बहुत है, ठीक है। राउंडेड कर देते हैं इसको एक्सेल, ठीक है। और बीजी कलर कर देते हैं इसे। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, बैकड्रॉप, ठीक है। बैकड्रॉप करके बैकड्रॉप ब्लर ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। बैकड्रॉप ब्लर ऐड कर देता हूँ मैं लार्ज, ठीक है। अब बीजी ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको मैं मज़ेदार चीज़ें, सॉरी नॉट राइट नाउ। क्लास नेम स्क्रीन एक्स 65 सेंटर आइटम सेंटर, देखते हैं ये आ चुका है, ओके, ठीक है। इसको भी फ्लेक्स देते हैं ताकि गैप 5, ठीक है, हो चुका है ये। नेक्स्ट कॉल, क्लास नेम इसको ऐड कर देते हैं टेक्स्ट 3x नोटिस 3XL कर लेते हैं, और फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और मार्जिन बॉटम ऐड करते हैं 10 कर देते हैं, हाँ ओके, ठीक है। टेक्स्ट इसका कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, 6XL कर देते हैं, ठीक है। हाँ विड्थ इसकी कम है, 32 है, 50 समथिंग कर देते हैं, ठीक है। हाँ आइटम भी सेंटर हो गया, ठीक है। काफ़ी हद तक काम सेट है, यानी कि हम्म। अब एक आती है बारी उसकी वेरिएबल्स बनाने की, ठीक है। मैं वेरिएबल बनाता हूँ var काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं अब दो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा होगा जो क्या करेगा, जो इसके अंदर इंक्रीमेंट ऐड करेगा, और एक फंक्शन ऐसा होगा जो इसके अंदर डिक्रीमेंट ऐड करेगा। मैंने फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, ठीक है। तो क्या करेगा ये, काउंट प्लस वन, ठीक है। तो चूंकि ये रिएक्ट नेक्स्ट है, तो उसमें ऐसा नहीं चलता, हम ना सिर्फ फंक्शन इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। और एक फंक्शन बनाएंगे डिक्रीमेंट, जो इसको माइनस कर देगा। तो सिंपल यहाँ पर मुझे अब जीरो नहीं लिखना, अब क्या लिखना है यहाँ पर मुझे, काउंट, वेरिएबल का नाम लिखना है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसकी बेस पर ये होगा। अब मुझे यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट्स इवेंट लिसनर्स ऐड करने हैं। वैसे तो जो हमारे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, तो उसमें तो काफी मुश्किल होता था ना, कि लिख कर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, फिर ब्रैकेट्स लगाकर इवेंट डिफाइन करना है, फिर इवेंट के ऊपर जो फंक्शन चलाना है वो डिफाइन। बस इधर सिंपल यही है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में क्या करना है मैंने, इंक्रीमेंट, ठीक है बस। जिस तरह जब मैं बटन को क्लिक करूंगा ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। इस तरह ऑन क्लिक डिक्रीमेंट, ठीक है। एक और बात ध्यान में रखिएगा, फंक्शन को इस तरह कॉल करते हैं, बट मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस दूंगा, कि ताकि जब क्लिक हो तब ये फंक्शन खुद कॉल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी रीजन पता है क्या, मैं अभी बताता हूँ आपको। CLG, एक चीज देखिएगा यहाँ पर आप लोग, मैं इसको इधर किया साइड पे, कंसोल में चेक कीजिएगा। मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ना इसे, तो यानी कि एक दफा कंसोल प्रिंट नहीं हो रहा, एक मिनट।
वन क्लिक फंक्शन नहीं चल रहा। अच्छा, अब इन्होंने नेक्स्ट जेएस में ना न्यू फीचर आ गया, उन्होंने ना इसको बंद कर दिया। मैं आपको समझाना ही चाह रहा था कि इसमें एक फॉल्ट था, ठीक है, वो फॉल्ट बताना था जिसकी वजह से एक न्यू चीज मैंने आपके सामने रखनी थी। खैर उसे अब छोड़ते हैं। वो ये थी कि हम यहाँ पर स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेट्स से मुराद है कि हम एक सुपर वेरिएबल बनाते हैं। ये वाला वेरिएबल तो ठीक है, हम जब क्लिक क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू अपग्रेड तो हो जाती है इसकी, बट ये रेंडर नहीं करता फंक्शन दोबारा से, मतलब दोबारा से हमारा ऐप रेंडर नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट कैसे बनाते हैं, सिंपल। स्टेट के तीन चीज़ें होती हैं, कॉन्स्ट, वैसे मैं यूज स्टेट बताता हूँ पहले आपको। फंक्शन स्टेट का नाम है यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को क्लिक करेंगे, रिएक्ट से खुद ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी पहले, ठीक है। ये कैसे करनी है, इसके अंदर यूज स्टेट दी मैंने, इसके अंदर इसकी एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0, जिस तरह समझे वेरिएबल बनाया, वैल्यू दे दी 0। बट इसका नाम क्या रखेंगे हम, कॉन्स्ट। मैं यहाँ पर छोटी सी अरे बनाऊंगा। अरे क्या होगा, नाम रखते हैं मैंने काउंट, तो फिर कॉमा डाल के सेट काउंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे आप यूज स्टेट कॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको यूज क्लाइंट लिखना होता है, वो ऊपर आप खुद लिख लीजिएगा। उसने कहा कि कॉल्ड इन अ पेज दैट नाइदर फंक्शनल। ठीक है। अच्छा, खैर इश्यूज बन रहे हैं, मैं इसका एक कंपोनेंट बना लेता हूँ अलग से, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए स्टार्टिंग पर। कंपोनेंट इसके अंदर कॉल कर लेंगे हम। मैंने क्या किया यहाँ पर, काउंटर कर लेता हूँ, ठीक है, स्लैश। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ से खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ ना, तो सारा का सारा कंपोनेंट डायरेक्ट इधर ही पेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। इसको डिस्टर्ब नहीं करते इस पेज को, क्योंकि कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है ना हमारा कि हम डायरेक्ट इसी के अंदर सब कुछ करें। ओके, तो फिर रिएक्ट ने कॉल कर लिए। अब इन दोनों को दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ अभी इसको, स्टेट को। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे, ये उसका नाम है वेरिएबल का, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, इनके आप जब जब काउंट लिखें, जो भी लिखें, सेट के बाद उसका नाम लिख लीजिएगा दोबारा से। काउंट लिखे, कुछ भी लिखे, ये वेरिएबल उसका नाम है। जैसे ही हम उसको कॉल करेंगे, उसको यहाँ से कॉल करेंगे, जहां भी इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ से रखेंगे। सेट काउंट, सेट काउंट ये क्या करेगा, ये ऐसा फंक्शन है जो इसकी वैल्यू अपडेट करेगा, ठीक है। वैल्यू कैसे अपडेट करेगा, इधर मैंने क्या किया, मैं जब मैं अगर इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, इंक्रीमेंट करनी है, तो मैं बजाय इसकी प्लस प्लस लिखूँ, मैं सेट काउंट का फंक्शन यूज करूँगा। मैं लिखूँ सेट काउंट, ठीक है। इसके अंदर मैं दोबारा से काउंट +1, ओके, इनके इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह यहाँ पर मैंने वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, सेट काउंट, क्योंकि मैंने वैल्यू अपडेट करनी है ना, इस फंक्शन के अंदर करूँगा काउंट -1, ओके। इनके अब काउंट का नाम से भी मैं वैल्यू को भी गेट कर सकता हूँ। इसको अपडेट करने के लिए मैं सेट काउंट है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास यूज स्टेट 0 पड़ी है। इनके इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 0 है, मैं यहाँ पर 10 0 कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है ना यहाँ पर ये। तो आप हर टाइप का अलग से बना, अगर यहाँ पर कोई वो वैल्यू है, कह लो कि स्टाइलिंग वाली स्ट्रिंग की वैल्यू, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कोई बेसिक वैल्यू दे सकते हैं खुद से। बट ये मेरे पास नंबर है, इसलिए मैंने 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो काउंट +1 काउंट प्लस चल गया, यहाँ पर हमारे पास काउंटर भी है, ये सब है, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। अब दोबारा से एक दफ़ा इसका रिव्यू लेते हैं। मैंने क्या बनाया, एक कंपोनेंट बनाया, उसका नाम रखा काउंटर। उसके अंदर एक मैंने स्टेट बनाई, यूज स्टेट हुक, इसे हुक कहते हैं, ठीक है, यूज स्टेट हुक। इसने क्या किया, इसका नाम रखा काउंट। सेट काउंट का फंक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है इसके साथ, ठीक है।
तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, यू स्टेट लिखें तो इसका पूरा स्निपेट होता है, इस पर क्लिक करें तो पूरा, सॉरी, यू स्टेट स्निपेट तो क्लिक करें तो पूरा स्निपेट आपके पास आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ समझाने के लिए स्क्रैच से लिखे सारा। तो मैं फंक्शन इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया, इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या करेगा, जब कॉल होगा तो वो सेट काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा, इसी तरह डिक्रीमेंट का फंक्शन काउंट की वैल्यू कम करेगा। तो जब इस वाले प्लस वाले बटन, सॉरी माइनस का बटन है यहाँ पर, मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट करना है क्योंकि ये प्लस का फंक्शन है। अब यहाँ पर आओ, काउंटर का पेज खाली है, ये खाली है। काउंटर के पेज के अंदर आकर मैंने क्या कॉल कर दिया, काउंटर कंपोनेंट, ठीक है, इसको मैं बंद कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ओके ओके, मैंने याद कहा था कि जब यूज स्टेट यूज करें तो हमें यहाँ पर ऊपर यूज क्लाइंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये बात की बातें क्यों करते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास हो चुका दोबारा से कॉल, यस हो गया है। सेंटर फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स स्क्रीन, सब ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आइटम सेंटर कर दिया और यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से भी सेंटर होता है। ओके, मैं इसका बीजी कलर सेट करता हूँ, एक बीजी में सेट करता हूँ, कोई बाद में सेट करूंगा मैं, ठीक है। प्लस करूंगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। जैसे ही इसमें एक चेंज आया, स्टेट बनाने का ये फायदा होता है, जैसे ही वैल्यू में चेंज होगा तो वो फंक्शन दोबारा से रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं होता ऐसा, मैंने प्लस किया फिर एंटर हो गया, प्लस किया फिर एंटर हो गया, माइनस किया फिर एंटर हुआ, फिर इस तरह ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमारा काउंटर बन चुका, काफी मतलब अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। तो मुझे अब बताएं, अब यहाँ पर किसी को कोई इशू हो, ये स्टेट के बारे में जो हमने स्टेट पढ़ी, यू स्टेट हुक, अच्छा किसको थोड़ी बहुत समझ आई है कि क्या किया हमने, हैंड रेज करें। सईद अहमद, कासिम, साल, बस 3 लड़के, बाकी किसी को समझ नहीं आई। अच्छा, अच्छा उम्मे कुलसूम को भी नहीं आई, राशिद को भी नहीं, नूरुल्लाह को भी नहीं आई, मुजम्मिल, हसन, लईक, आयमा, किसी को समझ नहीं आई। थोड़ी थोड़ी आई, अच्छा मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी है इस वजह से। बस अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा मुझे, कि यू स्टेट हुक ये इसलिए बनाई जाती है कि हम एक स्टेट मैनेज कर सकें, एक ऐसी वैल्यू, मतलब एक ऐसी एक वेरी है, ये सिंपल वेरिएबल ही, बट इन कह लो कि इसको सुपर वेरिएबल कह लो, ठीक है। इससे मैंने कॉल किया, यहाँ से ऊपर इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद ऊपर यूज क्लाइंट लगा दिया ताकि इशू ना पूछ जाए, ठीक है। तो इसके 2 पोर्शन है, सॉरी 3 पोर्शन है। एक तो वेरिएबल का नाम सिंपल, ठीक है, एक उसके बाद एक फंक्शन जो इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा, ठीक है। बाद में मैंने यूज स्टेट लिखा और इस ब्रैकेट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि कम से कम स्टार्टिंग पर इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 5 दे देता हूँ ना, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास 5 की बजाय देखिए 5 आ रही है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ तो डिफॉल्ट वैल्यू 50 आएगी, ठीक है। तो यानी कि हम डिफॉल्ट वैल्यू 0 लिख के होते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं ना काउंटर सारा, तो मैंने लिख दिया। तो ये वाला काउंट सिंपल होगा, यानी कि एक वेरिएबल है, जब मैंने इसे यूज करना है ऐसे यूज करना है, काउंट के तौर पे यूज करना है, जहां भी यूज करना है। जब मैंने इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेट काउंट का फंक्शन यूज करूंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू में अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद वो
इसके अंदर सेव कर देगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकती हैं, कर सकते हैं सब बार। मैंने क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस, हो गया। काउंट प्लस प्लस की वैल्यू आ जाएगी जिसके अंदर, सॉरी काउंट यहाँ पर कांस्टेंट डायरेक्टली से अपडेट ही नहीं कर सकते, मुझे याद है, तो इसलिए इसको इसके अंदर ही अपडेट करना पड़ता है, वैसे नहीं कर सकते। वैसे एक तरीका होता है जिसकी वजह से कर सकते हैं, बट मैं वो भी नहीं करूंगा, थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी। मैं सोच रहा था सिंपल रख के बता देता हूँ, बट वो सिंपल रख के होना नहीं है। सेट काउंट का फंक्शन है जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू अपडेट करेगा। काउंट पे जो भी एट ए टाइम वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर काउंट नहीं ना लिखते, आप यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो वो सेट काउंट के अंदर 4 की वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, सेट काउंट का काम ही है, इसके अंदर जो लिखोगे काउंट के सेट काउंट के अंदर, वो वैल्यू असाइन कर देगा किसको, काउंट को। ठीक है, खैर जो भी होगा वो, ये काम का इशू आ गया यहाँ पर। अच्छा, अपडेट हुआ पड़ा था, जूम था काफी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ ना मैं, ठीक है, या 6 लिख देता हूँ मैं, तो मैं जब भी प्लस पे क्लिक करूंगा, इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, कोई अपडेट वगैरह कोई कुछ नहीं होगा। माइनस करूंगा तो कम होता रहेगा, इस पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो इसमें ऐड कर देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक ट्रिक लगाई, मैंने कहा काउंट में जो भी पड़ा होगा ना उसमें एक ऐड कर देना, बस, दैट्स इट। इसी तरह डिक्रीमेंट है, उसने एक कम कर दिया। इसी तरह हम एक और बना सकते हैं फंक्शन, उसका नाम रख देंगे रीसेट। उसमें क्या होगा, उसमें सेट काउंट 0। ओके, उसको फंक्शन को कब कॉल करेंगे, जब हम एक और बटन बना लेते हैं इसके बाहर आकर। ठीक है, जूम आउट करते हैं, किधर है बटन, कहाँ बना दिया बटन हमने? सर आपने रेस्ट की। आवाज बंद करें काइंडली। इसमें ऐसे उठाता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास रीसेट का बटन। ओके, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, हम 20 कर देते हैं। यस, और ऐसे रीसेट करूंगा तो 0 पे हो जाएगा, प्लस प्लस करते रहो, रीसेट किया 0। ठीक, इसकी विड्थ मजीद बढ़ा देते हैं ऊपर से जाके, इसकी 80 कर देते हैं, क्योंकि टैक्स ज्यादा ही वो है तो इसको वहां पर। ओके, यस, प्लस करते रहो, रीसेट किया तो खत्म हो गया, माइनस करते रहो, रीसेट किया, 0 हो जाएगा। ओके, ये हमारा काउंटर हो गया। मैं आपको बैकड्रॉप जो ब्लर था उसका फैक्ट बताता हूँ, बल्कि हाँ, टेलविंड, ये है यहाँ पर खुली हुई टेलविंड, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर आकर जैसे बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं काउंटर पेज के ऊपर क्या असर पड़ता है। खैर असर तो पड़ा है, बट हमारे पास इतना कोई वो खास नहीं। किसी को इमेज वगैरह होती ना, तो फिर आपको उसका बैकड्रॉप शो होता है। ठीक है, मैं ऐसे एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, माउंटेन इमेज डाउनलोड करता हूँ कोई भी, ठीक है। अच्छा, इफ आई रिमेम्बर कि मैंने यहाँ पर एसेट के अंदर, पब्लिक के अंदर इमेज रखी है माउंटेन की, हाँ पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ से इसको छोड़ के PG, यहाँ से वो कॉपी करूंगा यही सेम इमेज URL वाला, और उसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, स्लैश इमेजेस स्लैश माउंटेन .jpg, और
ये कर दी मैंने, अब देखते हैं क्या असर पड़ता है। यस, बीजी नो रिपीट, बीजी कवर। हाँ कवर हो रही है। अब ये देखें, हल्का सा आपको ये ब्लर ब्लर इफेक्ट नजर आ रहा है, ये वाला, ये वो बैकड्रॉप का असर है। ठीक है, अगर आप ये वाला, मैं ब्लर जो है वो सिर्फ यहाँ से हटाकर, बैकड्रॉप ब्लर यहाँ पर लगाया ना मैंने, पूरे के ऊपर लगा देता हूँ मैं, तो हमें पूरे के ऊपर नजर आएगा ये। यहाँ पर ऐसे करते हैं, 30% स्क्रीन हाइट और 30% स्क्रीन विड्थ कर लेता हूँ। अब देखते हैं, यस शो हो रहा है अभी। ठीक है, अभी सेंटर में आ जाए, देखिए अब काफी ठीक हो लग रहा है मैं, क्योंकि वो ब्लर इफेक्ट थोड़ा मैंने बड़े के ऊपर लगा दिया ना, तो इट्स ओके नाउ। यस, इसको भी राउंडेड राउंड कर देते हैं, लार्ज। ठीक है, तो ये यहाँ से भी थोड़ा राउंड हो जाएगा, हुआ क्यों नहीं राउंड। खैर कोई बात नहीं, वो बाद में फिर कभी देखेंगे। तो काउंटर यहाँ तक था। मेरा मेन मकसद आज पढ़ाने का था, वो मैंने सोचा था ये पढ़ाऊंगा, काउंटर काउंटर बनाना था, यानी कि आपको ऑन क्लिक फंक्शन का भी थोड़ा समझ आ गया, अगर किसी को इशू था वो भी क्लियर हो चुका सबका, और हमारा वो भी क्लियर हो चुका है, कह लो कि मैप का फंक्शन। ठीक है, तो आई होप इसमें अब किसी को खास इशू नहीं होगा। इसको कौन से करना लाजमी है। ओके, इनके इशू क्लियर है ये वाला, और है मतलब कैपेसिटी है और कराने की और पढ़ाने की, पढ़ाऊँ या बस। ओके दैट्स गुड। जी जी करवा देंगे, ये बनता है करवाना। अच्छा वैसे प्रैक्टिस के लिए हम, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा और समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ वही अपनी, और एरेज की प्रैक्टिस थोड़ी करवा दूँ आपको मैं, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, आज के बाद हम पढ़ने नहीं आएंगे कभी भी यहाँ पर, मतलब कहने का मकसद मेरा कुछ और है, मे भी हम पढ़ाएं ना दोबारा यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये मेन इसे मैं खाली कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, फर्ज करें ये अरे हमारे पास, बट अरे है ही है, फर्ज क्या करना है इसे हमने। ठीक है, हम कुछ फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कि एक फंक्शन बनाया मैंने, उसका नाम रख देता हूँ मैं ऐड। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर, नेम्स डॉट पुश के अंदर क्या पुश कर देगा, खान, वैसे मैंने खान लिख दिया, खान कुछ कुछ और कर देते हैं, ABC। ठीक है, जैसे अगर इस फंक्शन में हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास नेम्स के अंदर ABC पुश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं यहाँ पर बटन बना देता हूँ। ठीक है, और ABC लिख देता हूँ कुछ भी, ऑन क्लिक ऐड कर देता हूँ, और क्या, एड।
ऐड। तो लेट्स सी कैसा लग रहा है ये। अच्छा, दोबारा सेम मिस्टेक हमने की है, हम ना इसे एक कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करें, ऐसे करें ना करें। ये इशू क्या दे रहे हैं यहाँ पर? इशू तो खैर यही है, क्योंकि यूज क्लाइंट। हाँ, ओके है। सब फंक्शन यहाँ पर बना हुआ, बटन बना हुआ, बट बटन नजर नहीं आ रहा हमें। उसकी रीजन क्या है? स्टाइलिंग नहीं की हमने। ठीक है, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट। ठीक है, राउंडेड लार्ज, और हाइट, हाइट रहने देते हैं, पैडिंग देते हैं। पैडिंग वर्टिकल दे देते हैं 3, पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं 4। ठीक है, और बीजी कलर वाइट कर देते हैं। नो, नॉट वाइट, सॉरी। टेक्स्ट भी वाइट होगा, बैकग्राउंड वाइट होगा, फायदा क्या? ये हमारे पास बटन बन चुका है। तो क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली ऐड हो रहा है, बट वो रेंडर नहीं हो रहा। रेंडर होने की वजह क्या है? क्योंकि ये एक सुपर वेरिएबल नहीं है, ये एक स्टेट नहीं है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इसे कॉपी करते हैं। इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, और खैर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी कमेंट कमेंट करते हैं यहाँ से। एक और बनाता हूँ कंपोनेंट, उसका नाम रख देते हैं स्लैश। ऐसे मैंने नाम रख दी कोई भी। वही कर दिया मैंने यहाँ पर भी। और यहाँ से इसको उठा लेते हैं, क्योंकि नेम था ना। नेम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। पास नेम स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन रहने देते हैं, स्क्रीन ही जाने दो। फ्लेक्स ऑल सेंटर विड्थ 40% कर लेते हैं, हाँ 50%। ठीक है, दैट्स ओके। अब इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं यहाँ पर। पूरी इस नॉट फंक्शन, इस कंपोनेंट को रीलोड करो। यस, कंपोनेंट कॉल हो गया यहाँ पर। ठीक है, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल, सब सब कुछ ओके है। यहाँ पर गैप ऐड कर देते हैं, फ्लेक्स रैप गैप 5। स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा इस तरह? सर कोई बात नहीं, इसे छोड़ते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, और उसके अंदर ही फंक्शन कॉल कर दूंगा, क्योंकि यही फंक्शन उठाता हूँ यहाँ से। बटन तो मैंने डिलीट कर दिया। क्लास नेम बीजी
वाइट राउंडेड लार्ज और Py3 और Px5, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं और ऑन क्लिक ऐड। ओके, बट यहाँ पर अब एक और चीज़ हमें रखनी है आप लोगों ने। मैं यहाँ पे इसको कट किया और वही आपको बताने लगा हूँ दोबारा से। क्या? टिकट का वो बनाने लगा हूँ। नेम्स, सेट नेम्स, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ऐड क्या कर दी, ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू यही रहेगी इसके अंदर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इसे करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सेट नेम्स। अब मुझे इसको वो करना है, कह लो कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐड हो जाए मजीद, है ना। तो हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे, उसका नाम है स्प्रेड ऑपरेटर। हम थ्री डॉट्स लगाते हैं, लिख देंगे नेम्स, जो नाम है, इसका मतलब ये है कि थ्री डॉट्स नेम्स का मतलब पहले जो है सो है, वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। मैं मजीद ऐड करना चाहता हूँ, क्या ऐड करना चाहता हूँ, मजीद ऐड करना चाहता हूँ मैं, ऐड फर्स्ट किया, ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर इस फंक्शन को क्लिक करूंगा, तो वो इन नेम्स के अंदर ये तो है ही है ना ऐड पहले से, एक ऐड मजीद ऐड कर देगा, ठीक है। तो बटन ये रहा हमारे पास, फर्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे पास ऐड, देखिए ऐड का कॉल होगा, ऐड हो गया। क्लिक करूंगा, एक नया ऐड बन जाएगा, क्लिक करूंगा, नया ऐड बन जाएगा। तो नए ऐड, अच्छा, उस स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब ये सिंपल, ये ध्यान में रखें उसका, कि पुराने एज इट इज रहेंगे, ठीक है, कॉमा ऐड करके साथ ही ऐड हो जाएगा मजीद, ठीक है। अब ये जो ये वाला ऐड है, ये आप इनपुट से भी ले सकते हैं, इनके यूजर से खुद इनपुट लें इनपुट फॉर्म के अंदर, और उससे बोलें जो वैल्यू लिखेगा वो इसके अंदर पेस्ट कर देगा, जैसे फिर क्लिक करेंगे वही ऐड हो जाएगा यहाँ पर। या आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीके कि इस तरह किया जा सकता है और इसी तरह किया जाता है, स्टैटिक वैल्यू कोई भी अपडेट नहीं करता, ठीक है। तो इस छोटी मोटी प्रैक्टिस की किसको समझ आई है? सही है। ओके, मतलब काफी सारे स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक से समझ नहीं आ रही लोगों को। ओके ओके, तो बहुत है इतना या और करें? ठीक है ठीक है। ओके ओके, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इनपुट लेना, ठीक है। अब हमने अब एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है, उसमें कुछ मजीद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मे भी हमारी क्लास ये 1 घंटा, आधा घंटा मजीद और हो जाए, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयर करूँ, आपके सामने मैं गूगल करूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखूंगा, और वहीं से एक न्यू ऐप बनाऊंगा, न्यू चीज बनाऊंगा, एक न्यू ऐप बनेगा आपके सामने अभी, ठीक है। अब मैंने गूगल किया, एपीआई फॉर गिटहब यूजर डाटा, लिखा मैंने, और उन्होंने यहाँ पर दे दिया सिंपल, मतलब गिटहब यूजर एपीआई, या कहीं से भी हम निकाल सकते हैं ऐसे। खैर मुझे पता है, मैं इसलिए ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं करूंगा, सिंपल यहाँ से देख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ api.github/users, ठीक है, ये लिखते हैं, तो वैसे यहाँ से निकल आएगी, ये एपीआई है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे नेम चेंज करते रहेंगे, तो हमारे पास उस यूज़र का डाटा आता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट के मैंने नेम चेंज करके यहाँ पर कर दिया है, अब में से किसी का कोई यूज़र नेम,
मुझे तो किसी का याद नहीं है, खैर मैं अपने दोस्त का लिख लेता हूँ। अब्दुल्ला स्क्रिप्ट, अब्दुल्ला का डाटा आ गया, बाकी सारी चीजें डाटा हमारे पास है काफी सारा। अब हम इस डाटा को यूज करते हुए काफी सारे मजीद काम करेंगे। ठीक है, चलो। अब मैं देखता हूँ कि गेट इनपुट फ्रॉम इनपुट टैग इन रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस। ठीक है, ये कर लेते हैं। गूगल पर गया और उसने हमें दे दिया, सिंपल। ठीक है सर, ये थोड़ा सा अजीब है, यहाँ से देखते हैं। कोई भी आर्टिकल देखें, आपको जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। ये देखें, आर्टिकल लिया मैंने, उसने हमें ये बताया। ठीक है, एक इनपुट ये, इसका नेम कर दें, आईडी, क्लास नेम्स, और इवेंट। ये फंक्शन क्या है, ये वही फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे इवेंट, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन होता है, वही करूंगा सेम। ठीक है, एक दोबारा से मैं बनाऊंगा क्या, दोबारा से बनाऊंगा एक कंपोनेंट, उसका नाम रखूंगा मैं कार्ड, कार्ड रहने देते हैं, यूजर स्लैश डॉट टी एस एक्स। ठीक है, मैंने ये किया, और आर एफ सी ई लिखा मैंने। यहाँ पर दोबारा से मैंने लिखा, सबसे पहले तो इमेज लगाते हैं, इमेज यहाँ से इंपोर्ट की मैंने। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ से हम डाटा क्या क्या ले सकते हैं एपीआई में से। हम ले सकते हैं यूजर नेम, जिसका नाम लॉगिन होता है, या यूआरएल, या क्या था होता है, नेम। नेम ले सकते हैं, यूजर नेम ले सकते हैं। इनके सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे यूजर नेम, इनके H1 के अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम, फिर ईमेल ले सकते हैं यूजर की, और पासवर्ड तो खैर नहीं ले सकते। ईमेल ले सकते हैं क्या हम यहाँ से यूजर की? नो, ईमेल पब्लिक नहीं, ईमेल जिसने पब्लिक की हो उसकी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लोकेशन ले सकते हैं, लोकेशन लेंगे यहाँ से, ईमेल रहने देते हैं। नेम और लोकेशन, इतना डाटा बहुत है। ठीक है, हमें और डाटा नहीं चाहिए। हम सेम वही काम ऊपर कर लेते हैं, इनके प्रॉप्स बना लेते हैं, इमेज, यूआरएल, कॉमा, यूजर नेम। ठीक है, मतलब यूजर नेम की जगह इन्होंने क्या रखा हुआ है, लॉगिन, तो मैं लॉगिन ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि सबका यही होगा। लॉगिन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, और नेम की जगह क्या उन्होंने ऐड किया हुआ, नेम, नेम ही ऐड कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, ईमेल भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल भी अवेलेबल है, ईमेल नल, क्योंकि वो की हुई उन्होंने, बायो ले लेते हैं, ईमेल रहने देते हैं। ठीक है, नेम के साथ यहाँ पर क्या ले लेंगे, बायो ले लेते हैं, उसके साथ लोकेशन। लोकेशन है ना हमारे पास, ये लोकेशन, यस। और मजीद ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, क्रिएटेड ऐड, ये सब रेपोज, और ये सब ले सकते हैं, जो डाटा चाहे ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, एवेटार आईडी, एवेटार यूआरएल। ठीक है, एवेटार यूआरएल इनके वो होता है, सॉरी, इमेज। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, यस, ये इमेज आ गई है। इमेज यूआरएल की जगह हम क्या लिखेंगे, एवेटार आईडी, क्योंकि इमेज की जगह यही आती है। ये बस ध्यान में रखिए कि यहाँ पर वही लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, यस, ऐसे ही करेंगे। तुम क्या किया यहाँ पर, ऑल्ट लिखा, ऑल्ट के साथ क्या कर दिया मैंने, इमेज। ठीक है, और एस आर सी के अंदर एवेटार यूआरएल कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी करूँगा। नेम क्या है इसका, नेम है जी, सॉरी, यूजर नेम क्या है, लॉगिन, और दिस, लॉगिन है हमारे पास। ठीक है, और नेम के साथ हमारे पास नेम ही है यहाँ पर।
बायो के लिए हमारे पास बायो ही अवेलेबल है, और लोकेशन के लिए हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है। यानी कि जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मेरे पास ये सारा डाटा आना चाहिए, है ना? यस, बिल्कुल। लास्ट नेम, डिवाइड हो गया। हेडिंग कर देते हैं, हाइट कर देते हैं इसकी 100, विड्थ भी 100 कर देते हैं, ठीक है। राउंडेड फुल कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ओवरफ्लो हिडन। ओके। और यहाँ पर भी इसकी भी हाइट विड्थ डिफाइन करनी ज़रूरी होती है। हाइट 100 कर लेते हैं, विड्थ 100 कर लेते हैं, या 1000 कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आने तो इसने तो ओवरफ्लो कर देंगे। विड्थ कर देते हैं इसकी 50 समथिंग, या 60 में के अंदर अंदर ले जाए, 64 कर देते हैं विड्थ इसकी, ठीक है। हाइट कर लेते हैं 50 समथिंग, 52 कर लेते हैं, ठीक है। राउंडेड लार्ज, और मतलब बहुत है इतना। फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल सेंटर। ओके, ठीक है। ठीक है, इसे मैं एक दफ़ा कॉल करके देख लेता हूँ वैसे ही ऐप के अंदर। यहाँ पर मैं इसे हटाता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़र कॉल किया। अब मुझे जैसे पता यूज़र का डाटा भी देना है, तो मैं फिल वक्त मैनुअल डाटा दूंगा यूज़र का। ठीक है, क्या एवटार यूआरएल, एवटार यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा क्या डाटा लेना था मैंने, बायो लेनी थी, बायो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ लेकर। सिर्फ मैं वो चेक करने के लिए देख रहा हूँ, प्रीव्यू चेक करने के लिए। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लोकेशन चाहिए। लोकेशन भी मैं यहाँ से हालांकि मैं फिर भी कॉपी करूँ, बट मैं ऑटोमेट करूंगा इन चीज़ों को, मैं इस नेक्स्ट के अंदर ही डाटा गेट करूंगा, ठीक है। और क्या मेरे पास है, लॉगिन, लॉगिन मेरे पास है। और क्या है, नेम, ये, ठीक है, ये अवेलेबल है। ओके, लेट्स सी कैसा लग रहा है ये यहाँ पर। अच्छा, हमें ना बताना पड़ेगा, नेक्स्ट है ना, तो बताना पड़ता है कि इमेजेस कहाँ कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, तो वो बोलेगा कि जो ये इमेजेस है, नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट जेएस, उसके अंदर जाकर आप लोग ये डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ की इमेज का डोमेन्स कहाँ कहाँ से अलाउड है, कहाँ कहाँ से इमेजेस आ सकती हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट एमजी, इसके अंदर आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज, ठीक है। डोमेन्स, डोमेन के अंदर कौन कौन सी डोमेन हमारे पास है, ये, ठीक है, एवेटार्स। अब ओके हो जाएगा इसका काम, बस ओके हो चुका है, बट यहाँ से सर्वर बंद हो गया होगा, यस। सही, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, ये डोमेन्स ऐड करने वाला, ये ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग कीजिएगा ट्राई, नोट ट्राई। अगर यूआरएल से बाहर से इमेजेस उठानी है तो आपको ये करना पड़ेगा लाजमी। आपको यूआरएल बताना पड़ता है कि किस डोमेन से इमेज आ रही है, ठीक है, बस वही डोमेन ऐड करनी है। अगर ज़्यादा डोमेन से इमेज आ रही है आपकी, तो आप कॉमा डाल के मजीद ऐड, क्योंकि अरे जो है वो, तो ये रिफ्रेश हो जाए एक दफ़ा बस। हम मजीद आगे चलते हैं। यस, हमारा डाटा ये है। यहाँ पर आके पीजी ब्लैक खत्म कर देता हूँ सबसे पहले मैं। यस। अच्छा, एक काम खराब है, इमेज काफी खराब है, तो इशू रह जाता रहता है हमारा। हाइट वेट का इशू है, राउंडेड फुल, आइटम सेंटर, हाँ, यहाँ आएगा, जस्टिफाई भी सेंटर में आएगा, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा।
इमेज में क्या इशू आ रहा है ये? हाइट ज्यादा कम है क्या? तो ये हाइट 100 एग्जिस्ट ही नहीं करती मुझे लगता है। यस। नहीं एग्जिस्ट करती, यही इसीलिए इशू आ रहा है। एक क्लास ही नहीं है इसलिए। 100 पिक्सल। यस यस यस। फिर भी अभी तक इशू था ये। वही काम। हाइट ज्यादा कर लेते हैं इसकी मे बी। ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है ये? राउंडेड फुल करने से गोल हो जाता है ये। और हाइट यहाँ पर कुछ है, अच्छा। इसलिए हो रहा है। हम्म। अब ओके, क्योंकि मिनिमम हाइट किया ना मैंने यहाँ पर। पहले हाइट 52 की हुई थी, तो इमेज की हाइट ज्यादा थी, इस वजह से वो आई नहीं थी, कंप्लीट हो ही नहीं थी। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया कंप्लीट। ओके। बिट्स भी ज्यादा कर लेते हैं। यस। अब थोड़ा ठीक है ना? पूरा का पूरा डाटा आ गया हमारे पास। अच्छा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक मजीद काम करता हूँ। वो ये कि एक यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाता हूँ, यहीं पर। ठीक है। यहाँ पर नहीं, कहीं और बनाता हूँ। मेन पेज के अंदर जाकर बनाता हूँ। ठीक है। क्या हम यहाँ पर दोबारा से व्यू स्टेट बना सकते हैं क्या? कॉस्ट सर्च। अब देखते हैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ इनपुट। और टाइप दे देता हूँ इसकी मैं क्या? टेक्स्ट। ठीक है। और ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में यहीं पर एक फंक्शन में बनाता हूँ ऑन क्लिक का, जो क्या करेगा? एक इवेंट लेगा। ठीक है। और जो हमारे पास सेट सर्च का, उसके अंदर वो क्या करेगा? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू उठाकर, नॉट एलिमेंट, वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है वो उठाकर इसके अंदर पेस्ट कर देगा। इवेंट टारगेट। टारगेट डॉट वैल्यू क्यों नहीं दे? अभी यहाँ पर हमने देखा था, मैंने बताया था। हमारा फंक्शन और है, सेट सर्च। ठीक है।
ये वैल्यू क्यों नहीं ले रहा? दोबारा से कुछ चेंज हो गया क्या? रिफ्रेश करो इसे। अब ये इनपुट किधर है ये वाला? अच्छा, क्लास नेम लगाते हैं इसकी, LG। बॉर्डर ब्लैक। कहाँ पर है ये रहा। ठीक है, आ रही है, ठीक है। ओके, ठीक है। इनके अब क्या होगा, जैसे ही मैं ऑन क्लिक लगाया इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, सर्च की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। मैं यहाँ से वैसे सर्च लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सर्च की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। मैं कुछ भी लिखा, पर क्लिक कहाँ पर करूंगा मैं? सॉरी, ऑन क्लिक नहीं, ऑन चेंज। यहाँ पर क्योंकि सर्च है ना, सर्च में ऑन चेंज होता है हमारे पास। यस। तो एक बटन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। गेट उसका नाम कर देते हैं, और इस पर ऑन क्लिक का फंक्शन चला देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक। चल रहा है ये फंक्शन, सिर्फ तब चलना चाहिए जब मैं, अच्छा खैर। वेल, क्यों फंसते हैं हम लोग? अच्छा, इसको सबसे पहले तो ये, जैसे ऑन चेंज से मुराद है, जैसे ही टेक्स्ट के अंदर वैल्यू चेंज होगी, वो इसकी सेट सर्च की वैल्यू, मतलब सेट कर देगा न्यू। यहाँ पर क्या सेट सर्च की वैल्यू हमारे पास ये है ना, सर्च पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये इनके एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम लिखा है मैंने। यानी कि मैं जो भी इसके अंदर लिखूंगा ऑन चेंज, जो भी लिखूंगा, वो जो बाहर वैल्यू वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेंगी, ठीक है। बट मैं अब ऐसा करूंगा कि यहाँ पर, ऐसे मैं इसे ऑन क्लिक पे कॉल करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन अपडेट का। क्या करेगा? ई देगा, इवेंट। तो सेट सर्च पर जाकर ई डॉट टारगेट डॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा, मैं कुछ इशू मसला कर रहा हूँ। वाइड, 1 मिनट, मैं इसे अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर। एक गलती कर गया हूँ मैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल।
एक मिनट। ओह यस, इशू सॉल्व। हालांकि एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा था मैं। मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ एंड here इज द कोड। अब देखें, वो ये था कि जब, क्योंकि डाटा गेट करना था कहाँ से, इनपुट फील्ड से, उसके लिए एक ना यूज रेफरेंस हुक की हुक यूज होती है यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिंपल रिएक्ट वाला सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला काम कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली रॉन्ग था। वो सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट में चलता है। एक हुक है, उसका नाम है यूज रेफ। ठीक है, सिंपल इनपुट रेफ, इनके इसका कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं हम, एबीसी कुछ भी। मैंने इनपुट रेफ रख दिया। ठीक है, इनपुट रेफ यूज रेफ, इनके एक न्यू हुक है, जिस तरह यूज स्टेट हुक है उसी तरह ये क्या करती है बेसिकली। देखिए, यूज रेफ रिटर्न्स अ म्यूटेबल रेफ ऑब्जेक्ट हुज करंट प्रॉपर्टी इज इनिशियलाइज, किधर गया, किधर गया, इज इनिशियलाइज टू इनिशियल आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब कि ये क्या करेगा, ये देखिए इनपुट के अंदर मैंने रेफ ऐड किया और इनपुट रेफ, यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो रेफरेंस के तौर पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर स्टोर होने के बाद हम यहाँ पर कह लो कि डॉट करंट वैल्यू की जगह डॉट टारगेट, नहीं उसको पीछे चल रहा है, डॉट करंट वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, इनपुट रेफ, यानी कि इनपुट टैग के अंदर मैंने इनपुट एक रेफरेंस के तौर पे इनपुट रेफ ऐड किया, इनके जो भी स्टोर लिखेंगे वो इसके अंदर टेम्पोरेली स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि जो इसके अंदर स्टोर होगा वो इसके अंदर इनपुट रेफ के अंदर आ जाएगा। तो फिर इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, यानी कि जब सेट वैल्यू करेंगे हम इनपुट रेफ, इसके अंदर जो वैल्यू आई है उसकी करंट वैल्यू इनके करंट डॉट वैल्यू के तौर पे इसमें सेट कर देंगे। मतलब ये कि इनकी ये अपडेट फंक्शन है, यानी कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो इस चीज को अपडेट कर देगा। तो वो क्या करेगा, करंट टाइम पर जो इनपुट रेफरेंस के अंदर पड़ा होगा उसकी वैल्यू उठाकर सर्च में सेव कर देगा। सर्च में सेव करना तो सेट सर्च का काम है, ऑब्वियसली इनपुट रेफ से वैल्यू निकालनी है और सर्च में सेव कर देनी, ये इसका काम है। जो बटन था हमारा, ये वाला बटन, बटन में मैं ऑन क्लिक लगा दिया, यानी कि जैसे ही ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट सर्च का फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ। यस, मैंने लिखा यहाँ पर अब्दुल्ला लिखा मैंने। ठीक है, तो अपडेट सर्च क्यों नहीं चल रहा ये, वेल अभी तो चल रहा था। रिफ्रेश करते हैं इसे। अब्दुल्ला लिखा मैंने, चल गया। ठीक है, यस ओके। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, इस तरह हम वैल्यू गेट कर लेंगे, यानी कि इसमें जो भी
अब मैं करने ये वाला हूँ, इसमें यूजर नेम लूंगा मैं, ठीक है, यूजर यूजर से वो यूजर नेम मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो उससे ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वैल्यू गेट हो रही होगी। ओके, जो भी लिखा है मैंने यहाँ से यूजर की वैल्यू गेट की और यहाँ पर सेव हो जाएगी। मीम लिखा, यहाँ पर सेव हो गया। यानी कि मैंने ये जो लिखा है ना, मीम जो लिखा आ रहा है, वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। ये मैं हटा दूंगा, मेरे पास कुछ भी लिखा नहीं आएगा, ठीक है। सेव तो हो जाएगा बट लिखा कुछ नहीं आएगा। ओके, तो अब उसके तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेम है ना मेरे पास यूजर नेम, तो मैं लॉगिन की जगह पर ब्रैकेट डालकर सर्च लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें मैं जो भी लिखूंगा, यूजर नेम लिखा मेरे पास, अब्दुल्ला लिखा, मैंने अपडेट किया, अब्दुल्ला लिखा आ गया यहाँ पर। मैं यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा एबीसी, तो यहाँ पर मेरे पास एबीसी लिखा आ जाएगा। यानी कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जहूर लिखता हूँ तो मेरे पास जहूर लिखा आ जाएगा, है ना। ओके, अब मुझे अपडेट नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कह लो कि वो करना है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है मजीद, ठीक है। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ एक है। मैं एक अरे बनाता हूँ, ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा डाटा होगा। खैर, ये वाला काम रहने देता, मैं डायरेक्ट मेन काम पे आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यूजर नेम लूंगा यहाँ पर और उससे मैं लाइव रियल टाइम पर डाटा गेट करूंगा यूजर का। यानी कि मैं इस यूआरएल से डाटा निकालूंगा। अब यूआरएल से डाटा, इनकी इसको एपीआई कहते हैं, एपीआई से डाटा गेट करने के लिए हम एक यूज करते हैं लाइब्रेरी, उसका नाम है एक्सियस, ठीक है। एक्सियस होती है और एक होती है फेच बाय, यस, ठीक है। दो लाइब्रेरीज होती हैं, एक एक्सियस होती है और एक होती है फेच। हम बस फेच का फंक्शन यूज कर लेते हैं, एक्सियस को बाद में करेंगे। होगा क्या, हम सिर्फ लिखेंगे फेच और यूजर नेम, ठीक है। तो फिर कुछ सा डाटा उसका आ जाएगा, स्टैटिक डाटा हमारे पास। ओके, यानी कि देखिए अवेट लिखा हुआ है, एक फंक्शन बनाएंगे खुद से, एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, गेट डाटा उसका नाम रखा मैंने। और अच्छा, इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन होता है एसिंक, ठीक है। एसिक फंक्शन इसलिए क्योंकि ये डाटा रियल टाइम इंटरनेट से आना होता है ना, तो उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, डाटा आने में सेकंड 2 सेकंड लगते हैं, तो ये वेट करता है जब तक डाटा आता नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर मैंने ये लिख दिया, गुड, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बनाया मैंने। तो यहाँ पर एक फैच यूज किया, फैच मतलब कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम एक एपीआई लिखते हैं, https://github.com/user/सर्च। सर्च क्या होगा यहाँ पर, यूजर नेम। अब ये जो सर्च लिखा हुआ है ये चीज, इसका आपको आइडिया है अच्छे तरीके से, मैंने आपको बैकटिक्स करवाया ना यूज के। बैकटिक्स के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है, या तो ऐसा कर ले आप, नहीं तो एक अच्छा तरीका है ये कि हम इसे दो स्ट्रिंग्स को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखूंगा मैं, प्लस लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, सर्च, ठीक है। यानी कि ये अब मिलकर एक स्ट्रिंग बन जाएगी ये। यानी कि इस फैच क्या करेगा, इसको पहले खत्म कर दूं मैं, और आसान तरीके से करता हूँ, अब्दुल्ला स्क्रिप्ट, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से जो डाटा आएगा रिस्पॉन्स का, मैं उसको यहाँ पर कर दूंगा, इनके। अब मैं रिस्पॉन्स डॉट, नॉट लाइक दिस, रिस्पॉन्स डॉट एवेटार यूआरएल करूंगा, ठीक है। और कॉल कहाँ पर मैं करूंगा इसे,
एक मिनट, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, गेट डेटा पर क्लिक करूंगा मैं इसे। अब मैं अपडेट की जगह गेट डेटा पर लगाऊंगा। अब मैं रेफ नहीं यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रियल टाइम पर वैल्यू दूंगा, ठीक है। ऑन चेंज, इवेंट, सेट सर्च, ठीक है। वैल्यू, इनके रियल टाइम पे लाइव वैल्यू स्टोर हो रही होगी इसके अंदर, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन की। इस फंक्शन को मैं बंद कर देता हूँ, और मैं इस बटन के ऊपर अब फंक्शन कॉल करूंगा गेट डाटा का। गेट डेट लिखा, डेट लिख दिया मैंने, गेट डाटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। इसमें मुझे लगता है फिर से मैंने गलती की है रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स वेरिएबल इसका सिर्फ वो है, लोकल स्कोप है इसका। मुझे इसको थोड़ा उसको बेटर करना पड़ेगा। रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। इस फंक्शन ने रिस्पॉन्स रिटर्न किया, तो यानी कि गेट डेटा से वैल्यू निकालेंगे हम। एक मिनट, ऐसा करते हैं, एक और न्यू हुक बनाते हैं। यस, क्योंकि मुझे डाटा लोकल स्कोप है ना, लोकल स्कोप नहीं लेता मैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ हुक, ठीक है। कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा, बल्कि नहीं, ऐसा करते हैं, यूजर डाटा, कॉमा सेट यूजर डाटा इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। इसके अंदर नल, कुछ भी डाटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही ये होगा, रिस्पॉन्स आएगा, तो क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डाटा डॉट, इनके अब इसने डाटा सेट कर दिया इसके ऊपर। इनके जो भी इसके अंदर मेरे पास रिसीव होगा वो मेरे पास सेट हो जाएगा किसके अंदर, यूजर डाटा के अंदर। अब मैं यूजर डाटा से डाटा गेट करूँगा, ठीक है। हुक बनाने का ये फायदा है ना, नहीं तो मैं रिस्पॉन्स वेरिएबल से डायरेक्ट डाटा गेट करता तो होना ही था, रिस्पॉन्स तो लोकल स्कोप था, इस वजह से। यूजर डाटा डॉट यूजर एवटार, अब देखते हैं क्या ये इतना सा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहाँ पर था, यहाँ पर था, है ना। रीडिंग नल, है नहीं, चलो टाइप इसकी मैं नहीं कर दूँ। अब नहीं होगा, ये क्यों डाटा नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। बाकी देखते हैं क्या बाकी आ रहा है।
डॉट बायो डाटा डॉट लोकेशन लॉगिन और लास्ट में नेम। ठीक है, बस मैं इसको ना ये कर देता हूँ क्योंकि डाटा कुछ नल भी हो सकता है। ये स्पेशल टाइप स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज है। फिल्म का बेसिक ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं। यस, चल। ना मेरे पास इमेज है ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अब्दुल्ला स्क्रिप्ट। रियल रियल टाइम पर डाटा मेरे पास आया, यानी कि जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास इस यूजर नेम का डाटा उसने गेट किया, यानी कि ये लाइब्रेरी क्या करती है, यहाँ पर जिसका यूजर नेम लिखेंगे, बल्कि ये लिखने का फायदा कोई नहीं हुआ मुझे, यूजर नेम सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ अब्दुल्ला स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो मैं प्लस लिखकर अब यहाँ पर सर्च लिखूंगा, यानी कि सर्च के अंदर जो भी होगा वो कॉल होगा। ठीक है, अब अब्दुल्ला था, मैं जहूर लिख लेता हूँ। जहूर ऑनलाइन लिखता हूँ मैं। मेरे पास ए ओ इशू है, मेरा यूजर नेम ये है। यस, मेरा डाटा आ गया। इसी तरह आप किसी और का भी डाटा, किसी कोई भी यूजर नेम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मेरा दोस्त है, इसका लिखा मैंने तलहा वाहिद, अभी तलहा का आ गया डाटा। ठीक है, इस तरह जितना भी डाटा ना हो यहाँ से आ जाता है, यानी कि उसको यूज करते हुए। ये काफी थोड़ा सा मुश्किल टास्क था, बल्कि काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते फिर भी ठीक है। बट ये कि एपीआई ऐसे हैंडल करते हैं। और जो बाकी दो चीजें थी पिछली, ठीक है, जो पिछले यूजर नेम थे उनको आप कहीं और स्टोर करके किसी एरे के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी अब तो फिर इस तरह होगा कि उनको मैप कर लेगा तो सारे लिस्ट लग जाएगी, बन जाएगी उनकी। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत ज्यादा हो गया आप सबके लिए। हाँ, ये रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसे थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा रोज। ठीक है, किसी को क्वेश्चंस हो तो बोले। आज हमने तकरीबन 2 घंटे 11 मिनट की क्लास की है। वैसे मेरी तो बस हो गई है। ये काफी सारे फंक्शन इंटरेस्टिंग है, अब आगे आ गया है, बहुत ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग है। रेफ हुक मैंने पढ़ाई अभी आपको, अभी बहुत सारी और मजीद हुक्स पढ़नी है हम लोग को वैसे। अभी तो हमने तो नहीं पढ़नी है, थक चुके हैं। और पढ़ानी भी नहीं है क्योंकि कोर्स एंड हो चुका है। फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो। चलो मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर दूं ताकि हम